पुअर कोयना, आई कांट थिंक ऑफ एनीवन एल्स। एक रियलिटी शो पर सैफ की जुबान से निकली हुई बात कोयना को इतनी बुरी लग जाएगी, ये शायद सैफ ने सोचा भी नहीं होगा। मीडिया में खबरें हैं कि जब हाल ही में सैफ और करीना एक रियलिटी शो पर गए थे और वहां रैपिड फायर राउंड में जब सैफ से इतना पूछा गया कि नेम अ सेलेब हु हैज हैड अ बैड बोटॉक्स जॉब, इस पर सैफ ने फौरन ये रिप्लाई किया, पुअर कोयना, आई कांट थिंक ऑफ एनीवन एल्स। अब कोयना को ये सब कैसे बर्दाश्त होता? फेस को रिंकल फ्री करने के लिए चेहरे पर बोटॉक्स इंजेक्शन इंजेक्ट करवाने वाले प्रोसेस को खुद के लिए इस्तेमाल को लेकर भड़क गई कोयना। कोयना को बर्दाश्त नहीं हुआ कि सैफ आखिर उनका नाम कैसे ले सकते हैं। भले ही कोयना मित्रा को कोई हीरोइन कुछ भी कहे, लेकिन किसी बॉलीवुड एक्टर से कोयना को उन पर किए गए ऐसे कमेंट की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खबर में आगे छापा गया है कि जब अमेरिका में कोयना को बाकायदा उनके एक फ्रेंड ने इस शो की क्लिपिंग दिखाई जिस पर सैफ ने कोयना के लिए ये कमेंट किया था, तो इसके बाद कोयना ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। कोयना के छपे बयान के मुताबिक लिखा गया है, आई थिंक इट्स एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन, सैफ हैज डेफिनेटली लॉस्ट आउट ऑन एन एडमायरर। कोयना ने अपने मन की भड़ास आगे भी निकाली और सैफ को छोटे नवाब से करीब नवाब तक कह दिया। He is called छोटे नवाब, but after listening to what he said, I feel he is more of a गरीब नवाब। वैसे कोयना से जब ये पूछा गया कि क्या वाकई कोयना ने बोटॉक्स इंजेक्ट करवाए हैं, तो कोयना ने सैफ की तरफ एक और कमेंट उछाल दिया। कोयना ने कह दिया, When I reach Saif's age and have two grown-up kids, maybe then I will dial him and ask for Botox advice. So Saif, any more comments? No, sorry, no question. Coming up more in this segment, spotted Ayan Mukherjee and Karan Johar together, and Amitabh क्यों कर रहे हैं डोनेट किए गए मनी को प्रमोट। मीडिया में खबर आई थी कि शाहिद और प्रियंका चोपड़ा में पैचअप एक फोन कॉल से हुआ था, लेकिन जूम आपको दे रहा है इससे भी अंदर की खबर, बता रहा है कि किसने किया था फोन कॉल पहले। बी टाउन में खबर गर्म है that शाहिद एंड प्रियंका आर बैक इन एक्शन एंड पिगी चॉप्स ने इवनली राइड शाहिद के न्यूली बॉट क्रूज बाइक पर। लोगों ने कहा कि इस पैचअप की वजह थी एक इमोशनल फोन कॉल और यही खबर मीडिया की गलियों से उड़कर न्यूज़पेपर तक भी पहुंच गई थी। लेकिन जूम आपको दे रहा है अंदर की खबर, बता रहा है कि इस स्पेशल फ्रेंडशिप को एक बार फिर से शुरू करने में शुरुआत आखिर किसने की। हमारे रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि वो प्रियंका चोपड़ा ही थी जिन्होंने सबसे पहले किया शाहिद को कॉल, और ये वही कॉल है जिस पर शाहिद और प्रियंका बातें करते करते हो गए थे इमोशनल। वेल, सोर्स ने तो ये भी रिवील किया है दैट रिसेंटली प्रियंका के फ्रेंड्स आर जोकिंग दैट सिंस her parents are asking to get her married and they would prefer a पंजाबी मुंडा। और अब ये तो सबको पता है और सबको खबर भी है कि प्रियंका की लाइफ में पंजाबी मुंडा कौन है। वैसे दोनों के रिश्तों की नजदीकियों की उड़ती उड़ती खबरें चंडीगढ़ से भी आ रही हैं। सुनने में आ रहा है कि दोनों ने चंडीगढ़ में एक 5 स्टार होटल में एक नाइट स्टे किया। भाई हम तो यही कहेंगे, बढ़िया है शायद प्रियंका, बिगड़ते रिश्तों को सुधारने का मौका इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। Coming up more in this segment, Krish 3 में नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा। Recently, the media made a lot of hue and cry about how the Wake Up Sid director has split with his mentor Karan Johar. But Zoom आपको बताने जा रहा है खबर का पूरा सच जो इन स्टोरी से है totally different. रणबीर कपूर स्टारर वेक अप सिड के डायरेक्टर अयान मुखर्जी करने जा रहे हैं रणबीर और चित्रांगदा के साथ नई फिल्म, और इस फिल्म के लिए वो अपने मेंटर करण जौहर को बाय बाय भी कर चुके हैं। भाई ये खबर तो आपने पिछले दिनों मीडिया में कई बार सुनी होगी, लेकिन जूम आपको बताने जा रहा है इस खबर का पूरा सच। जूम को एक्सक्लूसिवली खबर का पता चला है कि अयान मुखर्जी और करण जौहर बोथ आर स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स। दरअसल खबर का खुलासा तब हुआ जब अयान मुखर्जी खुद जूम से इस पूरे मामले को लेकर बात करना चाहते थे। हमने पूछा कि अयान जूम से कहां मिलना चाहेंगे। बस अयान ने हमें दे दिया उन पुरानी गलियों का पता जिन्हें वो रणबीर के लिए छोड़ आए थे। जी हाँ, अयान ने जूम को बुलाया करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में, और जब हम वहाँ पहुँचे तो अयान मुखर्जी के साथ खुद करण जौहर भी मौजूद थे। और अयान और करण की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच कोई गिला शिकवा है ही नहीं। अमिताभ बच्चन ने टाइगर्स को सेव करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट डोनेट किया है, लेकिन अब वो इस ह्यूज अमाउंट की हर डिटेल एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल रहे हैं। Gave to sunglasses and a Cartier watch for auction. They went for 1,25,000 and 60,000 for glasses and 7,20,000 for watch.
टाइगर को बचाने के लिए अमिताभ ने बेच दिए अपने 2 चश्मे और एक घड़ी। जी हाँ, ये बात किसी और ने नहीं, खुद बल्कि अमिताभ बच्चन ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कही है। दरअसल अमिताभ सेव द टाइगर अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और इसी सिलसिले में वो कल मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व भी गए थे और वहीं से अमिताभ ने बच्चन फैमिली की तरफ से टाइगर रिजर्व के लिए इकट्ठा की गई पाई का हिसाब दुनिया को कुछ इस तरह से दे दिया। Gave 2 sunglasses and a Cartier watch for auction. They went for 1,25,000 and 60,000 and 7,20,000 for watch. इतना ही नहीं, सेव द टाइगर कैंपेन के लिए अमिताभ और अभिषेक ने मिलकर अपने अकाउंट से 28 लाख रुपए भी निकाल दिए और इसका बखान भी खुद बिग बी नहीं किया। Donated from Abhishek and myself 2 units of rapid response team. Each unit cost 14 लाख। हम तो यही कहेंगे अमिताभ कि देश के टाइगर्स को बचाने के लिए आप जितना कर रहे हैं वो काबिल तारीफ जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये दरियादिली टाइगर्स को बचाने के लिए आपकी चैरिटी से ज्यादा बच्चन फैमिली के दान का गुणगान ज्यादा नजर आ रही है। कटरीना और अक्षय ने रिसेंटली विजिट किया गोल्डन टेम्पल सिंपल और सोबर ड्रेस में और हमारे पास हैं उनके कुछ खास पिक्चर्स। ये तस्वीरें हैं कटरीना कैफ और अक्षय कुमार की गोल्डन टेम्पल की। इन तस्वीरों में अक्षय कुमार व्हाइट कुर्ते में हैं, तो कटरीना कैफ व्हाइट कुर्ता सलवार में। दोनों की ड्रेस से भक्ति साफ झलक रही है। कटरीना और अक्षय दोनों की ये फिल्म 30 मार्च बॉक्स ऑफिस पर 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है, इसीलिए दोनों भक्ति भाव से यहाँ प्रभु के दर पर दुआएं मांगने आए हैं। ये पहली बार नहीं है जब कटरीना ने गोल्डन टेम्पल विजिट किया हो। इससे पहले भी वो यहाँ अपनी फिल्म के रिलीज के वक्त कई बार आ चुकी हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कटरीना भले ही फिल्मों में कैसी भी ड्रेसेस पहन ले, लेकिन जब भी टेम्पल आना होता है तो वो सिंपल और सोबर ड्रेसेस में ही नजर आती हैं। अब हमारी भी यही विश है कि बाबा जी कटरीना और अक्षय की विश पूरी कर दें। इमरान हाशमी रणबीर और इमरान से भी पहले बॉलीवुड में आ गए थे, लेकिन महेश भट्ट को लगता है वो अभी भी हैं न्यू कमर। इमरान हाशमी is a very dazzling newcomer. इमरान सुन रहे हैं ना आप? ये लफ्ज किसी और के नहीं, आपके अपने अंकल महेश भट्ट के हैं। जूम के बूम के सामने कह दिया कि इमरान है बॉलीवुड के मोस्ट डिजायरेबल न्यू कमर ऑफ 2010। इमरान हाशमी is a very dazzling newcomer. सवाल ये है कि इमरान के महेश अंकल ने उन्हें न्यू कमर कहा तो क्यों कहा? क्यों वो इमरान की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लुक को देखकर इमरान को न्यू कमर बुला बैठे, या फिर क्रुक में इमरान की एक्टिंग स्किल्स देखने के बाद था उनका ये तीखा कमेंट? बहरहाल जो भी हो, लेकिन महेश के इस बयान से इतना तो साफ हो ही चुका है कि अब वो मर्डर 2 के लिए इमरान के साथ कोई भी अनवांटेड रिस्क नहीं उठाना चाहते। बॉलीवुड में एक और स्टार किड की होने जा रही है एंट्री, एंड दिस टाइम इट्स रति अग्निहोत्री सन तनुज विरवानी। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन क्या होंगे वही एक्टिंग के स्किल्स? इन तस्वीरों को देख लीजिए और जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि बॉलीवुड में जल्द ही एंट्री करने वाले हैं रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज विरवानी। जी हाँ, यही है बॉलीवुड एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री के बेटे, जो करने वाले हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के साथ बॉलीवुड में एंट्री। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि तनुज की आने वाली फिल्म के डायरेक्टर मधुर भंडारकर के दोस्त जो राजन हैं, और वो इसी फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी कर रहे हैं। तनुज की फिल्म में लीड लेडी कौन होगी इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन इतना जरूर तय है कि फिल्म की शूटिंग गोवा, मुंबई और मेक्सिको में होगी। हम तो यही कहेंगे तनुज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। लगता है अनिल कपूर पर चढ़ गया है हॉलीवुड का रंग, क्योंकि रिसेंटली उनकी लाइफ में आ गई है एक न्यू गर्ल हु इज अ फिरंग। अनिल is surrounded by pretty girls, फिर चाहे वो उनकी डॉटर्स रिया एंड सोनम हो, वाइफ सुनीता या भाभी श्रीदेवी, बट अनिल की लाइफ में है एक और प्रिटी लेडी about whom अनिल is very fond of. वैसे we are witnessing that अनिल की लाइफ में फॉरेन एलिमेंट काफी हैवी है। एक झकास इंडियन स्ट्रीट बॉय बनकर फैंस का दिल जीतने वाले अनिल इज वेरी फिरंग these days। फिर चाहे वो अनिल के ट्रेनर हो, टीवी सीरियल 24/7 हो, मूवी स्लमडॉग हो, या अपकमिंग प्रोजेक्ट MI4 हो, या फिर द न्यू वुमन इन हिज लाइफ, अनिल इज क्वाइट इंग्लिश these days। Well, अनिल ने ये तो पहले ही जूम को एक्सक्लूसिवली बता दिया था कि he wants to bankrupt the Hollywood। I'm going to corrupt them completely. Yeah, make them dance and do this Bollywood number and song and all. टॉम क्रूज के साथ तो मैं करूंगा 100%। और अब खुद अनिल भी हॉलीवुड के रंग में रंग रहे हैं। बढ़िया है लखन भाई। खबर आई है कि प्रियंका चोपड़ा को क्रिश 3 के लिए साइन कर लिया गया है।
There were rumors that Priyanka might not be a part of Krish 3 क्योंकि प्रियंका और रोशंस के बीच हो गया था कुछ इश्यूज को लेकर तकरार। But now all is well between Piggy Chops and Dugu, and ये प्रूव होता है इस खबर से that Priyanka will be seen rolling for Krish 3 shoots। जी हाँ, according to reliable sources, खबर पक्की है कि प्रियंका चोपड़ा ही Krish 3 में ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगी और इतना ही नहीं, वो फिर से एक जर्नलिस्ट का रोल अदा करेंगी जहाँ उनके लुक्स होंगे टोटल डिफरेंट। फिल्म की शूटिंग होगी समवेयर आउटसाइड इंडिया एंड बहुत जल्द शुरू हो जाएगी इस फिल्म की शूटिंग। प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की Krish 3 बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रियंका के हाथ में एक के बाद एक फिल्मों को देखकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि देसी गर्ल इज इंडीड अ लकी गर्ल। अरबाज खान और मलाइका अरोरा खान ने सेलिब्रेट की अपनी मैरिज एनिवर्सरी और हमारे पास है उस एनिवर्सरी पार्टी के कुछ खास पिक्चर्स। अरबाज खान और मलाइका अरोरा खान ने पूरे किए अपनी शादी के 12 साल और ये है उनके मैरिज एनिवर्सरी के कुछ खास पिक्चर्स, जिसमें अरबाज खान भी ब्लैक में हैं और मलाइका अरोरा खान भी। अरबाज और मलाइका इस पिक्चर में एक दूसरे के लिए कुछ खास अफेक्शन दिखा रहे हैं। और अब ये देखिए, उनकी पार्टी में आए मेहमानों को भी छोटी सी पार्टी थी तो मेहमान भी नियर एंड डियर वंस ही हैं। जी हाँ, अपार्ट फ्रॉम अरबाज एंड मलाइका, सलमान, सोहेल, अतुल अग्निहोत्री और खान फैमिली की लेटेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड सोनाक्षी सिन्हा भी पहुंची इस पार्टी में। Well, we congratulate this couple. कटरीना कैफ आजकल एक्टिंग के साथ साथ क्रिकेट में भी दिखा रही हैं अपना कमाल, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने मेरे ब्रदर की दुल्हन की शूटिंग के वक्त अली जफर को कर दिया क्लीन बोल्ड। अली जफर हो गए हैं क्लीन बोल्ड क्योंकि कटरीना ने फेंकी है स्ट्रॉन्ग यॉर्कर। एंड नहीं, हम किसी मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंड ऑन द सेट्स ऑफ मेरे ब्रदर की दुल्हन। सुनने में आया है दैट मेरे ब्रदर की दुल्हन के सेट्स पर इमरान, अली एंड कटरीना यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड अली जफर गॉट टोटली बोल्ड ओवर हर क्रिकेट टैलेंट। Even on the sets of Mere Brother Ki Dulhan, we're playing cricket all the time and all the cast and crew, so it's a lot of fun, so that really keeps the energy going. Katrina wins. She's a great batsman and she's a great fast bowler and she can bowl in swinging yorkers. कोई बात नहीं अली, आप कटरीना को गिटार तो सिखा ही रहे हैं, so as a गुरु दक्षिणा you can ask for some cricket lessons. इमरान खान is wearing extremely problematic jeans these days क्योंकि इमरान एक particular brand of jeans को endorse करते हैं और करण जौहर की फिल्म में उन्हें प्रमोट करनी है a different brand of jeans. सुनने में आया है that a leading denim brand approached Karan Johar to sponsor the jeans of his upcoming movie Stand By Me, starring Imran Khan and Kareena Kapoor. And Karan Johar was okay with the idea क्योंकि he thought that वो कर सकते हैं इस ब्रांड को मूवी में incorporate बिना स्क्रिप्ट में कॉम्प्रोमाइज किए, but Imran objected to it. Actually, इमरान खान है राइवल डेनिम ब्रांड के एम्बेसडर एंड इस डील में उन्होंने रिप्लेस किया था शाहिद और अक्षय कुमार जैसे बिगीज को। तो अगर अब वो मूवी में किसी दूसरे ब्रांड की जीन्स में नजर आएंगे तो उन्हें हाथ धोना पड़ेगा अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट से।